हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से तो होंगे ही होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ। सीरीज़ हमारी प्लेलिस्ट में पहले से अवेलेबल है शॉर्टकट की के नाम से। तो लास्ट जो पार्ट था, पार्ट 6, काफ़ी दिनों पहले, आई थिंक वो 4 से 5 महीने पहले हमने उसका लास्ट पार्ट बनाया था, छठा पार्ट 6। उसमें हमने 36 नंबर तक शॉर्टकट की को एक्सप्लेन किया था। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए 37वें नंबर की जो शॉर्टकट की है, हम उस पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या है और उससे क्या होता है। और 36 नंबर की हमने जो शॉर्टकट की पिछले वीडियो में इस सीरीज़ के जो बताई थी पार्ट 6 में लास्ट, वो थी कंट्रोल यू। जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ से हमें कलर एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है, और मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक एक कलर को एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से इन कलर्स की टोन्स को आप चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आप कलर्स की टोन को चेंज करोगे वैसे वैसे ही ये वर्क करेगा। तो आइए अब हम 37वें नंबर पर एक और शॉर्टकट की आपको बताने चले हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये कलरफुल डिज़ाइन है। इसको अगर हमें ब्लैक एंड वाइट करना होगा तो हम कीबोर्ड से Alt+IMG कर देंगे। ये शॉर्टकट की में काउंटर नहीं होगा, ये तो मैं एक ऐसे ही फीचर बता रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, ब्लैक एंड वाइट तो मैंने इसको किया है लेकिन इसकी ब्राइटनेस खत्म हो गई। जो ब्राइटनेस आनी चाहिए ब्लैक एंड वाइट होने के बाद भी, वो अभी इसमें नहीं आ रही है। लेकिन अभी जो मैं शॉर्टकट की 37 नंबर की आपको बताने वाला हूँ, उससे होगा ये कि ये ब्लैक एंड वाइट भी हो जाएगी और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी बरकरार रहेगी। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करूँगा तो देखिए कितना फ़र्क आ गया है। मैं दो डिज़ाइनों में करके बताता हूँ आपको। इसकी डुप्लीकेट करता हूँ, Alt+ID प्रेस करके इसकी मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। ये बनी हुई है, इसको हम RGB में ही लेंगे। इसको तो बंद कर देते हैं। ये देखिए, दोनों डिज़ाइनें हमने ले ली है। इसमें भी RGB है और इसमें भी RGB है। अब ये जो राइट साइड में है, हम इसको Alt+IMG करके इसको ब्लैक कर देंगे RGB को। देखिए यहाँ पर एक सिंगल ग्रे कलर आ गया है, और ये ब्लैक एंड वाइट हो गई है। लेकिन इसको हम कंट्रोल शिफ्ट यू दबाएंगे और ये भी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर इसकी RGB तो है लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। यहाँ पर RGB नहीं है, सिर्फ एक सिंगल चैनल आ गया है ग्रे कलर का। देखिए, सिंगल चैनल आ गया है ग्रे कलर का, और इसकी जो ब्राइटनेस है ब्लैक एंड वाइट होने के बाद भी वो ख़त्म हो गई है। जो इसकी डिज़ाइन की चमक थी वो चमक ख़त्म हो गई है। लेकिन हमने जब कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस किया तो इसकी चमक बरकरार रही, लेकिन डिज़ाइन ब्लैक एंड वाइट हो गई है। 37 नंबर की ये हमारी एक शॉर्टकट की थी जो मैंने अभी आपके सामने बताई है। इसका सिर्फ इतना ही काम है कि किसी भी इमेज के कलर को, फोटो के कलर को, चाहे वो RGB में हो या CMYK में हो या इंडेक्स में हो, कलर को, ब्राइटनेस को बरकरार रखते हुए उसे ब्लैक एंड वाइट कर देना। इसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है Ctrl+I। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हम इन्वर्स करने के लिए यूज़ में लेते हैं। देखिए, जैसे Ctrl+I, अभी ये ओपन में है, ये जो पट्टे बने हुए हैं उरेब में, ये ओपन में। अभी मैं यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करूँगा। 38 नंबर है, याद रखिएगा इसका। इसको मैं Ctrl+I प्रेस करूँगा तो देखिए इन्वर्स हो गया है, उल्टा हो गया है। यानी जहाँ वाइट था वहाँ ब्लैक हो गया है, जहाँ ब्लैक था वहाँ पर वाइट हो गया है। इसको इन्वर्स करना बोलते हैं, ठीक है। और इसके आगे अब हम 39 नंबर की शॉर्टकट की देखेंगे तो Ctrl+Alt+I। 39 नंबर की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Alt+I जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ से इमेज साइज ओपन हो जाएगी। और इमेज साइज़ के बारे में मैंने आपको लाइव क्लास में बताया ही है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। पिक्सल डायमेंशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट साइज़ क्या होती है, रेजोल्यूशन कैसे एडजस्ट करते हैं और स्केल स्टाइल पर क्या
किस तरीके से काम करता है और इमेज साइज हम कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ़ोटोशॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। 40 नंबर की हमारी जो अब अगली शॉर्टकट की आएगी वो कंट्रोल अल्ट सी हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैनवास साइज ओपन हो जाएगी। कैनवास साइज का मतलब ये है, ये जो व्हाइट पेपर आपको नजर आ रहा है सामने, ये जो व्हाइट पेपर आपको नजर आ रहा है, इस पेपर की साइज को हम एडजस्ट करते हैं छोटा बड़ा इंचेस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, परसेंटेज में और सेंटीमीटर वगैरह में। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें कैनवास साइज ओपन करनी होती है। यहाँ से देखिए अभी इसकी साइज है 20.317 इंच और हाइट में है ये 22.313 इंच। अभी हम इसको 25 बाई 25 कर देते हैं, ये 25 इंच बाई 25 इंच। तो ये कैनवास का साइज बढ़ गया है। डिजाइन का साइज वही रहेगा, सिर्फ इसमें कैनवास का साइज बढ़ जाता है, यानी जो व्हाइट पेपर है उसका साइज बढ़ जाता है। 41वें नंबर पर हमारी जो शॉर्टकट की आ रही है, आगे चलते हैं। 41वें नंबर पर हमारी जो शॉर्टकट की आएगी वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। लेयर में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। 41वें नंबर पर हमारी जो शॉर्टकट की आ रही है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जब हम इसको प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ऐसे तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए न्यू लेयर ओपन करने के लिए ये आ गया है। अगर आप लेयर पे काम करते हो तो एक तरीका तो एक नॉर्मल ये भी है कि आप लेयर्स में जाइए और यहाँ से एक न्यू लेयर ओपन कर लीजिए। लेयर 3 ये ओपन हो गई है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्ट जो इसका डिफ़ॉल्ट तरीका है, नॉर्मली तरीके से जो सेटिंग्स फोटोशॉप देता है उसी तरीके से ये ओपन हो जाएगी। लेकिन आप कंट्रोल शिफ्ट क्या दबाया था मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे आप यहाँ से, तो देखिए इसमें आपको एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप रीनेम डाल सकते हो। ठीक है, रीनेम डालने के बाद में आप यूज प्रोवाइज लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यहाँ पर आप टिक लगा सकते हो। कलर आप इसका पर्टिकुलर एक परमानेंट कलर सेट कर सकते हो, नॉन भी रख सकते हो ताकि आप बाद में कोई और कलर एडजस्ट कर सको। और इसका जो मोड है आप नॉर्मल भी रख सकते हो। और इसके बाद में आप यहाँ पर डिसॉल्व है, डार्कन है, मल्टीप्ले है, कलर ब्राउन है, ये बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। और ओपेसिटी आप इसकी कितनी रखना चाहते हैं वो यहाँ पर बता देगा। आप लेयर 4 रखेंगे तो ये लेयर 4, यानी आपको एडजस्ट करने का मौका देता है। कंट्रोल शिफ्ट एन 41वें नंबर पर। 42वें नंबर पर हमारे जो शॉर्टकट की आ रही है वो आ रही है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे आप दबाओगे तो ये इनडायरेक्टली आपकी जो लेयर सिलेक्टेड है, मैं इस पैनल को सेंटर में लाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए लेयर वाला पैनल सेंटर में मैंने ले लिया है। ये देखिए यहाँ से आप इसको लेयर को, जैसे आपने 3 नंबर की लेयर सिलेक्ट कर रखी है और आप कंट्रोल जे प्रेस करते हो तो इस लेयर को ये डायरेक्टली कॉपी कर देगा इसके अंदर, चाहे आपने जो वर्क किया हो। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से कॉपी करनी है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ से ये पहले आपसे पूछेगा क्या आपको ये लेयर डुप्लीकेट करनी है या नहीं। अगर आपको करनी है तो ओके प्रेस करना होगा, वरना आपको कैंसिल पर क्लिक कर देना होगा। तो ये भी एक इसके अंदर है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इसको डुप्लीकेट करना है बिना किसी कमांड के, बिना किसी चेंजेस के, सेम एज इट इज को डुप्लीकेट करना है तो आपको कंट्रोल जे प्रेस करना होगा। ये डायरेक्टली यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर देगा, कॉपी कर देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 7 शॉर्टकट की एक्सप्लेन की है। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो समझ आई होगी और आपने, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती दोबारा देखिए,
और कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है, महसूस होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और आपके कमेंट रीड करने के बाद में उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाथों हाथ चाहते हो तो 9:30 बजे रोज़ाना रात को लाइव क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क चेक करता हूँ, डिज़ाइनें देता हूँ, डिज़ाइनें बनकर आती है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, क्लास ज्वाइन करते हैं और वो सीख भी रहे हैं। कईयों के मेरे पास फीडबैक आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम पहले डिज़ाइन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आपके पास आने के बाद हमने डिज़ाइन बनाना सीख लिया है, आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आप इंटरेस्टेड है तो। और इसी तरीके की इंटरेस्टेड वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें एडोब फोटोशॉप की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन की भरमार होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के नॉलेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन आ सके। इसको हम पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ाएंगे। आगे हम 43 नंबर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तो फिर हम अगली बार ही मिलेंगे जब भी मेरा बनाना होगा, 2 दिन में 3 दिन में। लेकिन अगर आप मुझसे आज ही मिलना चाहते हैं तो 9:30 बजे रात को लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ नज़र तो नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ बाय वॉइस मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा और लाइव क्लास रहेगी तो हम वहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपके कमेंट रीड होते हैं और उन कमेंट्स के मैं हाथों हाथ जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।